हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। दिस इज़ इमरान फ्रॉम डेवगीक और आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कि कैसे हम नेक्स्ट जेएस ऐप से अपलोड कर सकते हैं फाइल्स एक क्लाउड प्लेटफार्म में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ प्लेटफार्म हैं क्लाउड के, जैसे कि गूगल है और AWS S3 है, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है। बट हम इस वीडियो में क्लाउडनरी को यूज़ करेंगे। क्लाउडनरी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी आसान है, और दूसरा ये है कि उसके आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी आपको नेक्स्ट डे के साथ कंपोनेंट बने हुए मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इजीली फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं क्लाउडनरी पे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपने क्लाउडनरी सर्च करना है गूगल पे और वहाँ जाकर आपने इसे ओपन कर लेना। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। इसमें साइन इन करने के लिए तो मैं यहाँ लॉगिन पे आया हूँ क्योंकि मैंने पहले साइन अप किया हुआ है। ठीक है जी, आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करके गूगल से साइन अप कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर वो पूछेगा किस अकाउंट से कर रहे हैं, तो मैं उससे अकाउंट बता दूंगा अपना। तो ये अब लोडिंग ले रहा है और कंटिन्यू। जैसे ही ये साइन इन हो जाएगा तो मुझे वो मेरे डैशबोर्ड पे ले जाएगा और ये देखें अब साइन इन हो गया और मेरा डैशबोर्ड रेंडर हो रहा है। ठीक है जी, तो ये अब डैशबोर्ड हमारा रेंडर हो रहा है। ये देखिए मेरा डैशबोर्ड अपलोड हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने डैशबोर्ड यहाँ पर जाना है, ये प्रोग्रामर मीडिया पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको ये प्रोग्रामर मीडिया पे ले जाएगा। वहाँ पर जाकर आपने एक प्रोडक्ट एनवायरनमेंट बनानी है। ठीक है जी, आपने मेरी पहले से बनी हुई देखें आप प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा ऐड न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है जी, आप सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट बना सकते हैं फ्री अकाउंट में। अगर आपने ज़्यादा यूज़ करनी है तो आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैंने पहले से बना ली हुई है, तो ये हमारा जो है मेरी पहले से बनी हुई है। ठीक है जी, अब जो है नेक्स्ट जो है क्या करना है, हमने जो है इंस्टॉल करना है नेक्स्ट जेएस के क्लाउडनरी पैकेज को। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है नेक्स्ट जेएस क्लाउडनरी। ठीक है जी, और आपने उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला पेज है जी आपका। ठीक है जी, यहाँ पर कर लें या फिर ये वाला भी है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पहला पेज ही आया था लेकिन इस पर नहीं आया पहले पे। ये आगे देखें, आपने सिर्फ नेक्स्ट क्लाउडनरी लिखना है और ये पहला पेज आगे नेक्स्ट डॉट क्लाउडनरी डॉट डेव, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर PNP पैकेज यूज़ करूँगा, आप NPM यूज़ कर लें। ठीक है जी, और उसके बाद जो है मैं अपनी ऐप में आता हूँ। ऐप में जाने के बाद जो है मैं अपना न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्लाउडनरी को इंस्टॉल करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर आकर मैंने ये इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। जैसे ही इंस्टॉल होता है फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट क्लाउडनरी का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में और ब्राउज़र में जाकर आगे इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे पहले हमने ये एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड करना है। ये है जी, आप .env.local में कर सकते हैं या फिर .env में। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने कोड एडिटर में गए और यहाँ पर .env की फ़ाइल है हमारे पास पहले से। तो क्योंकि मैं ये पुराना प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा हूँ जो हमने इस सीरीज़ के स्टूडियो में बनाया था। ठीक है जी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब मैंने देना अपने क्लाउड का नेम। क्लाउड का नेम जानने के लिए हम चलते हैं दोबारा से यहाँ पर अपने क्लाउडनरी मैनेजमेंट सिस्टम में और यहाँ पर मैं आता हूँ गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे आने के बाद जो है ये जो है क्लाउड नेम, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद ये हमारा जो है क्लाउड नेम है, तो मैं इसे यहाँ पर आकर कर देता हूँ पेस्ट। सॉरी, ये साइज उसने किया नहीं है। क्या करता हूँ फिर, यहाँ पर भी है हमारे ये। ठीक है जी, यहाँ से भी इसे आप कॉपी कर सकते हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद जो है मैं दोबारा से यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है सिस्टम अब हो चुका है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है हमने है जो एक कंपोनेंट बनाना है अपनी ऐप के अंदर और वो होगा हमारा इमेज अपलोड कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ ऐप में आया और कंपोनेंट्स में आया और यहाँ पर आकर मैंने नया कंपोनेंट बनाया अपलोड इमेजेस डॉट TSX और यहाँ पर आकर मैंने ये कंपोनेंट की बॉलर पेड कर ली तैयार। ठीक है जी, ये हो गई तैयार। ठीक है जी,
उतनी देर में इसका सर्वर भी रन कर दूँ, ताकि सर्वर रन करने में टाइम काफ़ी लग जाता है। ठीक है जी। इसके बाद जो है आपने जाना है दोबारा से डॉक्स के अंदर, और ये जो है हमारे पास जो होगा क्लाउड अपलोड विजिट। ठीक है जी, इस पर आपने क्लिक करना है बेसिक यूजेज पे। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ बताया है उसने इंपोर्ट क्लाउड। ठीक है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने इसे कर लिया इंपोर्ट। ठीक है जी, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसे रेंडर करवाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद जो है क्लाउड अपलोड विजिट। ठीक है जी, और इसे मैंने कर दी क्लोज। सबसे पहले इसको यहाँ पर हमें अपलोड प्रीसेट चाहिए। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली वो बकेट होती है जहाँ पर अपना डाटा हमने सेव कराना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे आप अपनी क्लाउडनेटी की कंसोल में, और यहाँ पर आकर आप सेटिंग में क्लिक करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद जो है आपने जो है यहाँ पर अपलोड प्रीसेट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, और अपलोड प्रीसेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आकर आपने ऐड अपलोड प्रीसेट करना है क्लिक। जैसे ही ओपन होता है तो इसका नाम वो देखें ऑटोमेटिकली उसने नाम दे दिया है, और यहाँ पर साइनिंग इन मोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने साइनिंग मोड लिखना है अनसाइंड। इससे क्या होता है, काफ़ी इजी हो जाता है इमेजेस को अपलोड करना। ठीक है जी, और आप यहाँ पर फोल्डर नेम भी देना चाहें तो दे सकते हैं कि आपने किस फोल्डर में सेव करानी है। मैं इसको ओवरऑल जो अपना फोल्डर है क्लाउडनेटी का वहीं पे सेव कराऊंगा, तो मुझे फोल्डर नेम देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसे करता हूँ सेव। ठीक है जी, सेव करने के बाद देखिए हमारा ये वाला आ चुका है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद इसे प्रीसेट दे देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा प्रीसेट हो गया। यहाँ पर अब हमने एक बटन रेंडर कराना है। अगर मैं डायरेक्टली बटन रेंडर करवाता हूँ तो फिर देखिए क्या होगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस कंपोनेंट को क्लाउडनेटी ने रिक्वायर्ड किया हुआ है कि आपने यहाँ पर डायरेक्टली एक फंक्शन पास करना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ और एक फ़ंक्शन पास करता हूँ, और उस फंक्शन में हम रिटर्न करवा देंगे अपना जो है, रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं बल्कि आप यहाँ पर बटन अपना रिटर्न बटन करवा दें। तो मैं यहाँ पर बटन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा बटन आ गया। ठीक है जी, उसके बाद जो है इस बटन को कोई क्लासेस दें ताकि ये खूबसूरत सा नज़र आए। तो मैं यहाँ दे देता हूँ BG रेड। ठीक है जी, और रेड में से 600 दे देता हूँ। ठीक है जी, पैडिंग 4 हर साइड से राउंडेड लार्ज दे देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर लिख देता हूँ अपलोड। ठीक है जी, तो ये वाला हमारा बटन हो गया तैयार। अब नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर एक ओपन का प्रॉप मिलेगा या पैरामीटर मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउडनेटी की तरफ से। ठीक है जी, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉप हैं, ये भी दे सकते हैं आप क्लोज क्लाउडनेटी। ये इसके बारे में आप पढ़ना चाहें अगर डिटेल में तो आप क्लाउडनेटी की डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर ओपन चाहिए, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑन क्लिक का मैं लेता हूँ फंक्शन। ठीक है जी, ऑन क्लिक फंक्शन, और यहाँ पर आकर मैंने कॉल कर लेना है अपने ओपन का फंक्शन जो कि फंक्शन है। ठीक है जी, बस सिंपल इतना था। लेकिन यहाँ पर हम एक इंटरेक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, ऑन क्लिक कमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे सर्वर कंपोनेंट पे नहीं रन कर सकता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एनी कंपोनेंट इन Next.js 14 इज़ अ सर्वर कंपोनेंट। ठीक है जी, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्लाइंट कंपोनेंट में। तो मैं यहाँ पर आकर यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव देता हूँ। ये बड़ा आसान तरीका है, इसकी मदद से आपका फ़ौरन ही वो क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमारा जो मेन पेज है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आकर मैं अपलोड का जो है इमेजेस का, ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉल। ठीक है जी, कॉल करने के बाद मैं चाहता हूँ हमारे ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जैसे ही ऐप कंपाइल होकर रन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंपाइलिंग कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है। ये ज़रा स्लो होता है इसका डेव एनवायरनमेंट, लेकिन नेक्स्ट 15 में उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 15 में भी दिखाऊंगा काम करके। तो दोस्तों देखें ऐप हमारी कंपाइल हो चुकी है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में देखें हमारे पास ये बटन आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें हमारे पास बड़ा खूबसूरत सा विजिट बना हुआ आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस विजिट को फुली कस्टमाइजेबल भी कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्लाउडनेटी में जाके पढ़ सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं सिर्फ माई फाइल से हो, बाकी ये कैमरा, गूगल ड्राइव और किसी से भी चीज़ आपको यहाँ नहीं चाहिए ये वाले आइकन्स, तो आप इसे भी हटा सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ ताकि हम टेस्ट कर लें। तो और मैं यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड करता हूँ, और उसके बाद ये देखें अपलोड हो गई है। यहाँ पर गुड का साइन बना हुआ आ गया, और उसके बाद जो है मैं इसे डन कर देता हूँ।
डन करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ अपने डैशबोर्ड, और यहाँ पर आकर है मीडिया लाइब्रेरी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें नए पेज पे ले जाएगा और वहाँ पर जाकर दिखाएगा हमें कि क्या हमारे पास जो है वो अपलोड हो चुकी है नहीं। तो हम देखते हैं अब अपलोड हो चुकी है या नहीं। ये लोडिंग कर रहा है और ये देखें हमारी फ़ाइल जो है अपलोड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान तरीक़ेकार था ये। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से इस फाइल को नेक्स्ट की ऐप में शो करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों इस नेक्स्ट ऐप में अपनी अपलोडेड इमेज को देखने के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में जाने के बाद आपने ये क्लाउडनेरी अपलोड विजेट है, यहाँ पर आकर आपको एक ऑन सक्सेस का फंक्शन मिलेगा। ठीक है जी, तो आपने उस फंक्शन को यहाँ पर कर लेना है कॉल। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको जो है दो पैरामीटर मिलेंगे, एक है जी आपके पास इवेंट का दूसरा है आपके पास इन्फो का। ठीक है जी, तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर आपको कौन लॉग करके दिखाता हूँ कि ये इवेंट क्या है, इवेंट, और उसके बाद जो है दूसरी में मैं लेता हूँ इन्फो, कंसोल लॉग, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लूँगा इसे, और यहाँ पर आ जाएगा ये इन्फो और यहाँ पर इन्फो। ठीक है जी, इसे सेव किया। ये जो ऑन सक्सेस का फंक्शन है कब रन करते हैं, जैसे ही आपकी इमेज अपलोड हो जाती है क्लाउडनेरी सर्वर पे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने ये अपना ओपन कर लिया ये, और यहाँ से मैंने इसे ये क्लियर कर लिया कंसोल को, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आया और ये मैंने कोई भी इमेज उठा ली यहाँ से, और ये अपलोड हो रही है क्योंकि देखें प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें अपलोड होने पे क्या हुआ है, इवेंट हमारा सक्सेस है, और इन्फो क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई, एसेट आईडी, ठीक है जी, बैच आईडी, ठीक है जी, पब्लिक आईडी। हमें इस पब्लिक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पब्लिक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम अपनी इमेज को रेंडर करा सकेंगे क्लाउडनेरी के एक विजेट में। ठीक है जी, जो कंपोनेंट उन्होंने पहले से हमें दिया हुआ। ठीक है जी, तो अब हम उस पर देखते हैं कैसे करना है उसे। ठीक है जी, तो इससे मैं बंद कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं दोबारा कोड एडिटर में आने के बाद यहाँ पर हमें एक स्टेट चाहिए होगा जिसमें हमने पब्लिक आईडी को सेट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कॉन्स्ट पब्लिक आईडी और सेट पब्लिक आईडी यूज स्टेट, और ये एम्प्टी आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा इन्फो है यहाँ पर मैं करता हूँ इफ़ इवेंट इज़ इक्वल टू सक्सेस, देन हमने क्या करना है सेट पब्लिक आईडी टू इन्फो पब्लिक अंडरस्कोर आईडी। ठीक है जी, ये याद रखना हमने कि पब्लिक अंडरस्कोर आईडी है ये। ठीक है जी, और यहाँ पर आगे मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट लूँगा जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिला है क्लाउडनेरी की तरफ से। तो यहाँ पर मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट ले लेता हूँ। ठीक है जी, और उसमें यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कि अगर हमारी पब्लिक आईडी ट्रू हो देन यहाँ पर रेंडर करवाए CLD इमेज कंपोनेंट, और इसको कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती है। सबसे पहले सोर्स चाहिए, सोर्स इसका होगा पब्लिक आईडी। ठीक है जी, और उसके बाद जो है इसको अल्टरनेट टेक्स्ट भी चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास, ये भी पब्लिक आईडी हो जाएगा। और उसके बाद इसको चाहिए विड्थ यहाँ पर हमारी हो जाएगी 300, और हाइट भी चाहिए होगी लाजमी, तो यहाँ पर 180 हो जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद मैं जो है अपना ये यहाँ पर ये रेंडर करवा देता हूँ। ठीक है जी, इसको सेव किया। सेव करने के बाद गए ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने इमेज अपलोड पे क्लिक किया और ब्राउज़ पे आए, और मैंने यहाँ से कोई भी जो है ये जैसे उठा ली मैंने यहाँ से, और ये अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो गई है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं की। मेरा ख्याल है हमने पब्लिक आईडी सही नहीं लिया, तो उसको देखते हैं हमने पब्लिक आईडी में कोई गलती की है या नहीं। आई थिंक पब्लिक आईडी में यहाँ पर ये स्मॉल आना था। ठीक है जी, तो अब हम दोबारा देखते हैं, इमेज अपलोड करके सेव करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आए, इसे भी रिफ़्रेश कर लिया। रिफ़्रेश करने के बाद जो है हमने
ब्राउज़ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर कोई भी जो है इमेज उठा ली और उससे जैसे ही वो ये देखें अब हमारी वो इमेज वहाँ पर रेंडर हो रही है। मैंने वो कैपिटल में लिख दिया था आईडी को, वो स्मॉल आईडी में आना था। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम कैसे नेक्स्ट.js से इजीली क्लाउडनी पे अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।